देखिए कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आप लोगों के थ्रू हमारे यानी आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को यानी बताना था। एक कुछ रमज़ान के महीने में एक खुशखबरी थी, हमारे जावेद भाई यानी काफ़ी टाइम से एक मसले के पीछे थे और अल्लाह के एहसान से आज यानी उसका एक लेटर उनको मिला है और वो बहुत अंतिम उस पर आ चुका है। तो वही रमज़ान के महीने में खुशखबरी देने के लिए आवाम को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इस तरीके की क्या खुशखबरी है? देखिए कि जैसा कि आप जानते हो कि 2019 में पूरे मुंबई से यानी बीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि जिनका 500 स्क्वायर फीट का रूम होगा उसको टैक्स माफ़ होगा। ये 2019 में मुंबई में आया था। तो उसी के आधार पर यानी हम लोग यानी चाह रहे थे कि मुमरा में और अपने थाना ज़िले में, थाना डिस्ट्रिक्ट में भी टीएमसी ये करे। तो मैं तो उस वक्त यानी इसके लिए मैंने भी कभी एक लेटर दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों को पता है कि कैसा हुआ और मुझे शहर छोड़ना पड़ा, लॉकडाउन, फिर उसके बाद मुझे शहर छोड़ना पड़ा। तो मैं जब हैदराबाद में था, जावेद भाई से मेरी बात हुई। जावेद भाई ने कहा कि भाई मैंने इसके लिए यानी कहीं ना कहीं एक यानी प्रक्रिया मैंने भी शुरू की है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यानी फॉलोअप करूँ और इसको आगे लेके जाऊँ। तो बस मैंने उनसे कहा कि करिए, बहुत अच्छा है, तो शहर के हित में बात है और आवाम के हित में बात है। तो उन्होंने इस मुहिम को आगे चलाई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहला लेटर जो है 2020 में दिया था टीएमसी को और अपने मुख्यमंत्री सीएम साहब को, जितने भी यानी कंसर्न डिपार्टमेंट थे सब तरफ उन्होंने लेटर दिया था कि जिस तरीके से यानी अपना बीएमसी ने करा है उसी तरीके से टीएमसी भी हमारे लोगों को 500 स्क्वायर फीट पे जो टैक्स माफ़ करे। तो वो नोटिफिकेशन का उन्होंने हवाला भी इस दिया। मौके तो पर आप देख मुमरा सकते हैं कि कौसा BMC की तरफ जो से ब्लॉक है notification उसके आया, तमाम आप लोगों पदाधिकारी को मौजूद थे, letters जिन्हें दिए शमीम हैं, खान के आप हाथों उसमें देख और सकते उनकी हैं। पार्टी के जिम्मेदारों के उसके बाद यानी वो हाथों हवाले तहफ़ के की बाद तकसीम की गई अब और शमीम खान ने उसके बाद प्रक्रिया मीडिया आगे से चल खिताब रही थी। करते हुए ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो 29 गया, दिसंबर खासतौर से को मुमरावासियों का। उन्होंने कहा कि हिंदू 2021 इस को मुल्क की दो ऐसी हाँ, कौमें हैं जो गंगा जमनी तहजीब को जावेद परवान भाई चढ़ाने को में यानी हमेशा आयुक्त से मददगार साबित होती रहेगी, आगे भी ये गंगा जमनी तहजीब लेटर आया कि आगे यानी बढ़ती जो रहेगी। आपका उसको अर्ज था संभालने वो के हम लिए लोगों हिंदू को मुसलमान दोनों CM ही ऑफिस से कमर अप्रोच बस्ता रहे किया हैं। क्या और कुछ हम उन्होंने लोग कहा है कार्रवाई भी कर हम आपके चुके लिए इस वीडियो में पेश तो कर उसके रहे बाद फिर हैं। यानी देखिए उसकी एलान सब टाइम्स की यानी खास रिपोर्ट। माहिती लेने के बाद पता चला उसकी यानी जब बेसिस पे जब इन्होंने क्या बोलते हैं 500 स्क्वायर फीट के लिए फाइट कर रहे थे तो उसमें इन्होंने बहुत से पॉइंट्स और भी ऐड करे थे कि जो हमारे को ब्याज लगता है, शास्त्री टैक्स वगैरह लगता है, हमारे टैक्स का जो बकाया रहता है उस पर वो सब भी माफ़ किया जाए। तो उस दौरान ये टैक्स भी देखे आप 2021 में जो माफ़ किया गया था 100% टैक्स, उसका भी हवाला दिया गया कि आपके लेटर्स में हमने वो भी माफ़ किया। उसके बाद यानी ये शास्त्रीय टैक्स माफ किया, वो भी माफ हो चुका है। शास्त्री टैक्स बोले तो जो बकाया लगा उस पर जो ब्याज लगता है वो ब्याज माफ़ हुआ है। और अभी जो आने वाले वक्त पे इंशाल्लाह ताला 2023 के बाद पूरे यानी जो थाने सिटी के अंदर जो 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो घर होंगे, कारपेट 500 स्क्वायर फीट में आपको ये यानी क्लियर कर लूँ कि कारपेट बिल्डअप नहीं, कारपेट जो स्क्वायर फीट रहेंगे 500 उसके यानी जो टैक्स होगा इंशाल्लाह ताला उसका ठहराव भी पास होगा। मैं आपको ठहराव भी बता देता हूँ टीएमसी में। देखिए ये भी लेटर हम लोगों ने निकाल के लाया माहिती के थ्रू के ठहराव भी जो उसका है ठहराव नंबर 388 दिनांक 18/11/2021 को उसका ठहराव भी पास कर दिया गया और उसको यानी शासन के पास भेजा गया कि हमारी तरफ से यानी इस पर नो ऑब्जेक्शन है। अब आप लोग भी इस पर देख करके हमको नो ऑब्जेक्शन दे दिए, इसका जीआर जो नोटिफिकेशन है कंसर्न डिपार्टमेंट में इसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाए, तो वो भी है। और फिर ये देखिए टीएमसी की तरफ से हमारे जावेद भाई को कल पर 2 दिन पहले एक लेटर मिला है। आप देख सकते हो कि उसमें उन लोगों ने कहा है कि आपने जो मांगनी की थी वो अंतिम टप्पे पे है। आप देख सकते हैं नियमित के यानी अंतिम टप्पे पे यानी जो अभी आपको पता होगा कि जो मौज नहीं होती है ना, जो नाप तो होता है जो है आप देख रहे होंगे कि टीएमसी की तरफ से अभी हर घर पर एक सर्वे चालू है और उन लोग यानी अंदर माप ले रहे वो कर मेजरमेंट कर रहे कि कितना स्क्वायर फीट है क्या है। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं आवाम को ये भी यानी एजुकेट करना चाहता हूँ और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वहाँ जो मोजनी हो रही है उसमें कुछ छेड़छाड़ की जा रही है और कारपेट यानी 500 स्क्वायर फीट के अंडर है आपका, लेकिन कहीं उसको ज़्यादा बताया जा रहा है, तो हमारी एमआईएम की टीम, जावेद भाई है, शाह आलम भाई है, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है वो अवेलेबल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका अंदर और नहीं आपको ज़्यादा बता रहे हो लोग मोजनी में, तो हमको कॉल करिए, हमको कॉन्टैक्ट करिए। हमारे नंबर सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल है, आप लोग तक यानी हम इजीली पहुंच जाएंगे नंबर, और हम लोग यानी जैसे जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उस पर कॉन्टैक्ट करके इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये मुद्दों के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, इसकी तफसील जानकारी आपको यानी शाह आलम भाई हमारे जावेद भाई ये आपको देंगे। जावेद सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आपने जो भी सैफ साहब ने बताया इन इश्यूज़ को आगे बढ़ाया और इसमें काफ़ी तक कामयाबी मिली, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस बारे में जो 500 स्क्वायर फीट का टैक्स के बारे में जो बात हुई है, अभी हमारे सदर साहब ने तफसील से बताया, अभी उस पर मैं भी रोशनी डाल दूँ अगर आपको कहते हैं। तो देखिए जब मुंबई में
जब 2019 को अधिनियम क्रमांक 24 मुंबई महानगर पालिका अधिनियम के आधार पे जब वहाँ माफ़ हुआ था, तो हमने ये GR लगा के मुख्यमंत्री जी को 19/11/2020 को हमने एक पत्र दिया था कि भाई ये हमारा जो थाने महानगर पालिका ये भी मुंबई में है, कहीं बाहर नहीं है, तो यहाँ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा। तो उनको मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने मुझे लेटर दिया कि भाई आपका जो है ये हम तकरार स्वीकार किया है 21 दिसंबर 2021 को कि ये जो है हमने प्रपोजल में डाल दिया है। फिर उसके बाद हम थोड़े दिन के बाद जो है फिर मांगनी किया कि हमारा पत्र जो दिया गया था तो उस पर आपने क्या कार्रवाई किया। तो 18 अप्रैल 2022 को उन्होंने मेरे नाम पे लेटर दिया है कि आपका निवेदन ऑफिस क्रमांक नंबर इसके ऊपर महानगर पालिका को हमने सारे सबूत के आधार पे हमने भेज दिया है कि टैक्स माफ़ करना चाहिए। तो अगर वो लोग नहीं देते हैं तो शंकर जादव से उप सचिव से मिलें, अगर वो नहीं देते हैं नगर विकास विभाग को आप मिलें। उसके बाद हमने फिर म्यूनसिपाल्टी को एक पत्र जो है अभी दिया था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 27/4/2022 को कि आपने जो सरकार को महाराष्ट्र शासन को थाने महानगर पालिका के अंतर्गत सभी घरों के ऊपर 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो टैक्स माफ़ करने की आपने मांगनी की थी, वो सर्वसभा ठहराव क्रमांक नंबर 388 18/11/2021 को महानगर पालिका के क्षेत्रों में मंजूरी दी है। और वो मंजूरी के साथ में उन्होंने ये भी इस लेटर में कहा है कि जो भी बिल्डिंग में घर है कारपेट एरिया बिल्डअप एरिया जो है बिल्डर का एग्रीमेंट होता है। कहीं कहीं पे लोगों का टैक्स जो है बिल्डअप एरिया पे लगाया गया है, तो हम उस पर भी टिप्पणी किया है कि नहीं, कारपेट एरिया के ऊर रोड टैक्स जो है सबको मंजूरी करना चाहिए। तो वो अभी जांच चालू है, वो जैसे ये हो जाता है तो इंशाल्लाह 2022-2023 से टैक्स माफ़ हो चुका है, लेटर हो गया, प्रस्ताव हो गया है, सिर्फ वो थोड़ा टेक्निकल बात है, वो जिस दिन हो जाएगी मुमरा प्रभाग समिति में उसका लेटर आ जाएगा 2022-2023 में से जो है टैक्स माफ़ हो जाएगा। ये हमारे तरफ से MIM पार्टी की तरफ से हमारे सदन के बताए हुए आदेश पे और हमारे शाह आलम जी जो हमारे नगर सेवक हमारे पार्टी के हैं उनके क़यादत में रह के ये आज जो मीटिंग रखी गई है वो हम एक तोहफ़ा के तौर पे मुमरा शहर को दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये कोई हवा में बात नहीं है, ये हमारी कागज़ के ऊपर बात हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।